राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी ने एक साथ अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने जहां अपनी पहली सूची यानी पहली लिस्ट में 33 नाम घोषित किए हैं, तो वहीं बीजेपी ने 86 उम्मीदवारों की सूची जारी की। कांग्रेस की लिस्ट थोड़ी छोटी है। कांग्रेस की 33 प्रत्याशियों की सूची में 28 कैंडिडेट वर्तमान के विधायक हैं और 3 हारे हुए उम्मीदवार। ललित यादव के रूप में एक नया चेहरा भी सामने आया है, जबकि रमीला खड़िया के रूप में एक निर्दलीय को भी मौका दिया गया है। इस लिस्ट में राजस्थान कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं जैसे अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सीपी जोशी और गोविंद सिंह डोटासरा का नाम भी शामिल है। पहले लिस्ट में कांग्रेस ने युवाओं को ज्यादा मौका दिया है। लिस्ट में 9 महिलाओं के नाम शामिल हैं। इससे ज्यादा कांग्रेस की पहली लिस्ट में ज्यादा कुछ समझने या बताने लायक तो अभी नहीं है। इसके बावजूद एक सीट जिसकी चर्चा खूब हो रही है, वो सीट है टोंक। टोंक इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि टोंक से सचिन पायलट विधायक हैं वर्तमान में, और इस बार फिर से उन्हें कांग्रेस ने इस सीट से उतारा है। लेकिन इस बार पायलट चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सवाल इसलिए क्योंकि टोंक मुस्लिम और गुर्जर बहुल इलाका है। राजस्थान के सियासत में सचिन पायलट को घेरने में सिर्फ बीजेपी ही नहीं जुटी है, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक सियासी चक्रव्यूह रच चुके हैं। बीजेपी ने एक तरफ पायलट के जिला प्रभारी गुर्जर नेता रमेश बिधूरी को बना रखा है, तो वहीं गुर्जर नेता विजय बैंसला को बगल के सीट से उनियारा से टिकट देकर उतारा है। बीजेपी टोंक में पायलट को फंसाकर रखना चाहती है ताकि पायलट को प्रचार प्रसार करने तक का मौका न मिल सके। यही वजह है कि पहले लिस्ट में टोंक से उम्मीदवारों का बीजेपी ने ऐलान अभी नहीं किया है। वहीं दलित नेता चंद्रशेखर आजाद ने टोंक सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट शोएब खान को प्रत्याशी बनाया है, तो असदुद्दीन ओवैसी पहले ही कैंडिडेट उतारने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ओवैसी, चंद्रशेखर के मुस्लिम और बीजेपी के गुर्जर दाव में पायलट इस चक्रव्यूह को कैसे भेद पाएंगे। सचिन पायलट 2018 में टोंक विधानसभा सीट से भारी मतों से जीतकर विधायक चुने गए थे और एक बार फिर से इसी सीट से मैदान में हैं। पायलट के चलते यह सीट राजस्थान की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक मानी जाती है। इस सीट पर बीजेपी अपना कब्जा जमाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने पायलट के खिलाफ भारी भरकम मुस्लिम प्रत्याशी का दांव चला था। वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री रहे यूनुस खान को उतारा था, और लेकिन सत्ता विरोधी लहर के चलते जीत तब्दील नहीं हो सका था। इस बार बीजेपी पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरी है और पायलट को उनके ही गढ़ में घेरने की भी पूरी रणनीति बनाई हुई है। जिस तरह सांसद रमेश बिधूरी को प्रभारी बनाया गया है, उससे साफ है कि गुर्जर दाव चलने की भी बीजेपी ने तैयारी की है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने गुर्जर समाज से आने वाले विजय बैंसला को भी देवली दियारा सीट से उतारा है, और ये सीट टोंक के बगल में है। देवली उनियारा विधानसभा का सीट का प्रत्याशी बनाया है बैंसला को, जो टोंक के बगल के सीट मानी जाती हुई है, सटी हुई है। ऐसे में सियासी गलियारों में बीजेपी के इस कदम को पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की समीकरणों से प्रभावित करना माना जा रहा है। सचिन पायलट के बाद राजस्थान में गुर्जरों की दूसरा सबसे बड़े नेता माने जाते हैं विजय बैंसला, और जिन्हें मौका देकर बीजेपी टोंक विधानसभा सीटों की समीकरण से जोड़कर देख रही है। इसके पीछे बीजेपी की बड़ी रणनीति मानी जाती है, और वो रणनीति ये है कि बैंसला के जरिए सिर्फ देवली उनियारा विधानसभा सीट ही नहीं, बल्कि टोंक जिले की भी सभी सीटों पर कमल खिलने की स्ट्रेटजी है कि वो कमल वहां से खिल सके, यानी चारों विधानसभा सीट पर बीजेपी जीत पा सके। इस तरह बीजेपी बिधूरी और बैंसला के जरिए गुर्जर वोटों को साधने के फिराक में है, क्योंकि पार्टी के दोनों ही नेता गुर्जर समुदाय से आते हैं। इस तरह एक तरफ गुर्जर वोटों को सियासी संदेश दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पायलट के किले में सेंध लगाने की भी बीजेपी ने पूरी कोशिश की है। टोंक जिले का अगर गणित को समझा जाए तो टोंक जिले की सियासत गुर्जर मतदाताओं के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। टोंक जिले में गुर्जर समुदाय के बाद मीणा और मुस्लिम मतदाता आते हैं। अब पायलट की पॉलिटिक्स क्या है, इसे भी समझना बेहद ही जरूरी है।
सचिन पायलट की टोंक सीट मुस्लिम बहुल ये मानी जाती है और यहां पर सबसे ज्यादा 80,000 मुस्लिमों के वोट हैं। उसके बाद 50,000 गुर्जर समुदाय से हैं। ऐसे में पायलट भले ही गुर्जर समुदाय से आते हों, लेकिन मुस्लिम वोटरों ने भी उन्हें जमकर वोट किया था और यही वजह है कि सचिन पायलट 2018 में भी जीत पाए थे और बीजेपी को कड़ी टक्कर दिया था, क्योंकि बीजेपी के तरफ से मुस्लिम उम्मीदवार यूनुस खान को हार मिली थी। पायलट ने यूनुस खान को करीब 54,000 वोटों से शिकस्त का सामना करवाया था, लेकिन इस बार उनका दावा पिछले आंकड़े से कहीं अधिक मतों से जीत हासिल करने का है और वो बार बार कहते हैं कि टोंक की जनता हमारे साथ है और हम इस बार भी जीत हासिल करेंगे। हालांकि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। बीजेपी, एआईएमआईएम और दलित नेता चंद्रशेखर ने भी उम्मीदवार को उतारा है। ऐसे में सचिन पायलट के लिए टोंक सीट पर जीत दर्ज करना इतना आसान भी नहीं होगा। लेकिन अगर कांग्रेस की लिस्ट की अगर बात किया जाए कि उसके लिस्ट के अनुसार से क्या होने वाला है, तो लिस्ट को देखकर लगता है कि कांग्रेस में बिखराव बढ़ गया है, क्योंकि जो कांग्रेस 2 महीना पहले के उम्मीदवार जारी करने की बात कह रही थी, उसने 34 दिन पहले तक सिर्फ 33 नामों की ही घोषणा कर पाई है। उसमें भी वह नाम शामिल नहीं है जिनको लेकर पेंच फंसा हुआ है, जैसे शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर। इन पर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है और इसको लेकर कांग्रेस अभी भी आगे की रणनीति तय करने में लगी हुई है। तमाम अटकलों के बाद अब यह साफ हो गया है कि राजस्थान में कांग्रेस के प्रचार प्रसार का जिम्मा डिजाइन बॉक्स भी संभालेगी। डिजाइन बॉक्स का अपॉइंटमेंट लेटर ट्विटर पर वायरल भी हो रहा है, लेकिन खास बात यह है कि इसमें सिग्नेचर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नहीं है। डोटासरा पहले ही कह चुके थे कि वो डिजाइन बॉक्स को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिए हैं और उस पर वो साइन नहीं करेंगे। लेकिन डिजाइन बॉक्स के बारे में कहा जाता है कि सचिन पायलट के बहुत ही करीबी हैं, लेकिन जिस तरह से डिजाइन बॉक्स को प्रचार का जिम्मा सौंपा गया है, इससे ये बात तो तय होती है कि इस चुनाव में अशोक गहलोत की ही चलेगी। हालांकि बीते कुछ दिनों में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में ये भी बात सामने आई कि दोनों मिलकर इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे इस बार, और ये सारी बातें मिलजुल कर ही होगी। इसमें यह भी माना जा रहा है कि दोनों गुटों के लोगों को साथ आना होगा और साथ मिलकर चुनाव लड़ना होगा, लेकिन नेतृत्व अभी भी अशोक गहलोत ही करेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।